रहा हूँ। हम सभी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। खेती करते हुए फिर भी हम घाटे में क्यों जा रहे हैं? और जो सेठ साहूकार लोग हैं हमारा ही सामान खरीदते हैं और वो हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी फसल लेकर बनाते हैं तो उगाते हैं, उगाने के बाद उनके पास जाता है, उसमें वो थोड़ी सी मिलावट करते हैं, उसको पैकिंग का रूप देते हैं, वो पैसा कमाते रहते हैं। और ये हमारी खेती को बर्बाद कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले इक्को कंपनी आई थी, उसने आने के बाद खाद बनाया और उसने किसानों को फ्री में बांटना शुरू कर दिया। वो खाद को उपयोग कीजिए, इससे ये बेनिफिट होगा। लेकिन लोग हम उससे पहले हम देसी चीज़ उपयोग करते थे, गाय का गोबर का जो खाद था पशुओं का वो डालते थे और कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहती थी। लेकिन जैसे खाद फ्री आना शुरू हुआ, लोगों को देना शुरू कर दिया, उसकी हमें लत लगा दी गई कि आप इस चीज़ को डालते चले जाइए, इससे ये बेनिफिट होगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे उसके फिर उन लोगों ने पैसा लेना शुरू कर दिया और जो हम बीज उगाते हैं, जो खेती वो करते हैं, वही हमारे बाज़ार में जाता है। जाने के बाद फिर उसी में थोड़ा कोई केमिकल डालते हैं, डालने के बाद उसी का ही मनमानी दाम लेते हैं। गेहूं का बीज लेके आते हैं तो कम से कम 1500 रुपये का कट्टा 40 किलो को दिया जाता है, उसमें से थोड़ा बहुत वो चेंजिंग करते हैं और उसी से वो कहते हैं कि अपनी ये चीज़ है। आजकल हमारे जो बीज हैं इनके साथ छेड़खानी की जा रही है और उसमें नई नई बीमारियां पैदा की जा रही हैं और हमें कई कई स्प्रे करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। पहले 306 गेहूं का बीज आता था देसी, लेकिन आज उसका नाम निशान मिटा दिया गया है, क्योंकि उसके साथ छेड़खानी की गई और हमें लालच दिया गया कि ज़्यादा पैदावारी होगी तो हमें ज़्यादा इनकम मिलेगी। और जो ज़्यादा पैदावारी के चक्कर में हमें बार बार उनमें केमिकल डालना पड़ रहा है, स्प्रे करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये बीमारियाँ। और इससे आगे जो फसल हो रही हैं और सब्जियां पैदा की जा रही हैं, तो उनमें हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसमें कितने कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। भिंडी के पेड़ में आज स्प्रे करते हैं, तीसरे दिन वो इतनी बड़ी हो जाती है। जो हम जहर खा रहे हैं वही जहर हमारे अंदर जा रहा है, दवाइयों में डाल रहे हैं, दवाइयों के माध्यम से फसलों में डाल रहे हैं, वो हमारे अंदर जा रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जितना हो सके अपने देसी चीज़ों का उपयोग कीजिए, केमिकल वाली चीज़ों का उपयोग मत कीजिए। भले ही पैदावारी थोड़ी हो, अगर थोड़ी पैदावारी होगी तो हमारे अंदर बीमारियां कम जाएंगी, उससे ज़्यादा पैसा हम बचा लेंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे, अपने समाज को बचा पाएंगे। और ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हमें और ख़तरनाक की तरफ लेके जा रही हैं। कुछ GMO सर्टिफाइड भी जा रही हैं, जैसे वो था खीरा का, अब एक नई प्रकार की जाति की गई है खीरा की, जो बहुत चिकना सा होता है, जैसे तोरई की साइड में। टमाटर का है, हाइब्रिड का रूप दे दिया, पहले देसी था, फिर से हाइब्रिड की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर उसका नाम चेंज करके GMO सर्टिफाइड। पहले टमाटर का पेड़ इतना बड़ा होता था, लेकिन उसको एक नया रूप दे दिया है, बेल के माध्यम से बढ़ते रहते हैं। तो हमें पहली जैसी अर्थव्यवस्था पे आना पड़ेगा, पहली जैसी खेती करनी पड़ेगी, हमें हाइब्रिड की चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, जो नई GMO चीज़ आ रही है उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो पुरानी चीज़ों पर आना है। और जो भी सरकार कहती है, ये चीज़ कहती है कि नई चीज़ बीज आया है, आप इस चीज़ को यूज कीजिए, तो जितना हो सके इनसे बचना है। आगे आने वाले समय में ऐसे बीज भी तैयार किए जा रहे हैं कि खेत में एक बार डाल दोगे तो अगली साल वो खेत में पैदावारी होनी बंद हो जाएगी। या जो आपके घर के बीज हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है, नई नई लालच दे के वो उन बीजों को आपके बीज में दिया जा रहा है, आपके बीज को ख़त्म किया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में और ऐसा भी कुछ होने वाला है कि जो हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद डालते हैं वो डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद हमारे खेत हैं ये पैदा देना बंद कर देंगे। क्योंकि पहले जो हम 1 कट्टा डालते थे, अगले साल हमें इतनी पैदावार नहीं मिली, उसके लिए हम 2 कट्टा डाल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे खेत हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो अपनी पुरानी जैसी चीज़ों पाना, जो गाय का गोबर है अपने खेतों में वही चीज़ डालनी है, थोड़े से थोड़े अपने आप को बचाना है, अपने शरीर को बचाना है। थैंक यू। बहुत अच्छे बरतल भाई जी, बहुत शानदार जानकारी दी।